Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 सामान्य विज्ञान और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। कुल 50 क्वेश्चन इस सीरीज में देखेंगे और ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 3 नंबर वाली। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है साथियों। सामान्य विज्ञान और बेसिक कंप्यूटर के कुल 50 क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो साथियों देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन का बनना क्या कहलाता है। हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन का बनना, हाइड्रोजन का अपघटन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वियोजन, हाइड्रोजन का अपचयन। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प डी होगा साथियों, अपचयन होगा ये, हाइड्रोजन का अपचयन। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन एवं शेष रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो पानी में शक्कर घुलना, मोमबत्ती का जलना, दूध का दही जमना, लोहे पर जंग लगना। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, याद रखना यहाँ पर विकल्प ए, पानी में शक्कर घुलना भौतिक परिवर्तन है, विकल्प ए। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन है, समय को ध्यान में रखते हुए हम सीरीज को जल्दी से कवर करेंगे। यहाँ पर मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न एंजाइम है। मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न एंजाइम कौन सा है? ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, उत्प्रेरक, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले पदार्थ, उक्त सभी। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी, उत्प्रेरक, विकल्प बी। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, लौह, एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम। सही विकल्प आपको याद रखना है इसका विकल्प बी, एल्यूमिनियम। पांचवा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? सल्फर है, ऑक्सीजन, हीरा, ग्रेफाइट। तो सुचालक आपको बतानी है यहाँ पर कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, विकल्प डी होगा, ग्रेफाइट। इसके बाद में देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है इसलिए हम जल्दी से यहाँ पर कवर करेंगे साथियों, ताकि आपका भी समय खराब ना हो। स्थायी चुंबक बनाया जाता है, स्थायी चुंबक, यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से, विकल्प बी होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, अयस्क को वायु के आधिक्य में गर्म करना कहलाता है, क्या कहलाता है? अयस्क को वायु के आधिक्य में गर्म करना कहलाता है निस्तापन, ऑक्सीकरण, आसवन और मर्जन। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा, मर्जन, विकल्प डी। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? CO2, जलवाष्प, मेथेन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही विकल्प क्या होगा यहाँ, कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प डी होगा साथियों, ऑक्सीजन। 9वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है टेरिलीन है एक योगात्मक बहुलक है, पॉलिएस्टर, प्राकृतिक बहुलक, समबाहुलक। तो टेरिलीन है एक क्या है ये? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है टेरिलीन है पॉलिएस्टर, याद रखना यहाँ पर विकल्प है बी। 10वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको बताना है कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ, ये आपको यहाँ पर देखना है, साबुन, लिक्विड सोप, डिटर्जेंट, उक्त सभी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प सी होगा यहाँ पर, डिटर्जेंट, विकल्प सी। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उत्तल लेंस की शक्ति होती है, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, उत्तल लेंस की शक्ति ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, काल्पनिक।
तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। उत्तल धनात्मक होता है ना, विकल्प बी होगा यहाँ पर, विकल्प बी। इसके बाद में देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य का स्पेक्ट्रम रेखिल अवशोषित, रेखिल उत्सर्जित, सतत उत्सर्जित तथा रेखिल अवशोषित। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प दोनों ही हो गए, यानी सूर्य का स्पेक्ट्रम सतत भी होता है और रेखिल अवशोषित भी होता है, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप या उक्त सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यहाँ आपको बताना है सभी पर निर्भर करता है ये, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर। विकल्प डी होगा यहाँ पर, विकल्प डी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक अश्व शक्ति होती है, एक अश्व शक्ति 900 वाट, 3.6 मेगावाट, 1 वाट, 746 वाट। तो एक अश्व शक्ति कितनी होती है? विकल्प आपका यहाँ पर डी होगा सही, विकल्प डी 746 वाट। याद रखें यहाँ पर एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, विकल्प डी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मेंडल के द्वारा कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए? 5, 6, 7, 8। तो सही विकल्प यहाँ पर सी होगा, 7। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, बेटसन। याद रखें यहाँ पर बेटसन, विकल्प बी। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? बेटसन, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, डीएनए में शर्करा होती है, डीएनए में शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज, ट्रायोज, राइबोज, ग्लूकोज। सही विकल्प ए होगा यहाँ पर, डीऑक्सीराइबोज। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। तो यहाँ पर देखो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक है, सूर्य है, अपघटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहाँ पर आपका सही विकल्प, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो विकल्प सी होगा यहाँ पर, सूर्य। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कवक। कवक क्या है? उपभोक्ता, उत्पादक है, अपमार्जक है, कोई नहीं। तो कवक है अपमार्जक, विकल्प सी। 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मधुमेह के उपचार में उपयोगी है। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी है? इंसुलिन, टीके, वृद्धि हार्मोन, उक्त सभी। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, मधुमेह के उपचार में उपयोगी है, विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है? इंसुलिन। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन है, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में अगर लौह तत्व की कमी हो तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह, गठिया, एनीमिया, कैंसर। तो भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला जो रोग है वो यहाँ पर हो जाएगा साथियों, विकल्प सी, एनीमिया। विकल्प सी आपको देखना है यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दिनों में बताना है, 10 दिन, 100 दिन, 120 या 1200 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में देखो और अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की रुधिर का पीएच मान कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही ना आए तो फिर क्या मतलब है। तो मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होगा? विकल्प आपको यहाँ पर सी सही करना है, 7.4। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4, याद रखें यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है?
शरीर में रक्त का निर्माण, अग्नाशय, हृदय, अस्थि मज्जा, उपरोक्त सभी। तो शरीर में रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, विकल्प सी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, दूध में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो दूध में क्या पाया जाता है यहाँ पर? विकल्प सी, लैक्टोज। याद रखें यहाँ पर विकल्प सी होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, सेल्यूलोज का क्या काम है? मल को स्थूलता प्रदान करना, मल त्याग को सुगम बनाना। विकल्प ए और बी दोनों, उक्त कोई नहीं। तो सेल्यूलोज का जो कार्य है वो विकल्प सी होगा यहाँ पर। विकल्प सी आपको याद रखना है, मल को स्थूलता प्रदान करना और मल त्याग को सुगम बनाना। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको जाता है? नीरेसबर्ग, केरेन को, सर रोनाल्ड रोस को, के पार्क को। तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा सी, सर रोनाल्ड रोस। विकल्प सी याद रखें। इसके बाद में देखो 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र का देवता किसको कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का देवता, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र का देवता, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, हिपोक्रेट्स। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? हाँ, विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर। चिकित्सा शास्त्र का देवता धन्वंतरी, याद रखें, विकल्प सी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है? थायराइड की आत्महत्या किसे कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या, हाशिमोटो रोग, गलगंड, जीरोप्थेल्मिया, मायस्थीनिया। इसमें से आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। हाशिमोटो रोग याद रखें यहाँ पर, हाशिमोटो रोग, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प ए। और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में हम ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। तो हड्डी तोड़ बुखार याद रखिएगा यहाँ पर, इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प बी। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? डेंगू। विकल्प बी याद रखें यहाँ पर। अब दोस्तों हम 31 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखेंगे और ये बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे अब। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है एनिमेशन फिल्म बनाना, कार्टून फिल्म बनाना, आवाज़ ध्वनि के प्रभाव को बदलना, उक्त सभी। तो मल्टीमीडिया के अंतर्गत क्या आता है? याद रखना है यहाँ पर, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सभी होंगे यहाँ पर। एनिमेशन फिल्म बनाना, कार्टून फिल्म बनाना, आवाज़ ध्वनि के प्रभाव को बदलना, ये सब किस में आता है? मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। सुपर कंप्यूटर की वर्ल्ड लेंथ क्या होती है? तो देखो 8 से 16 बिट, 16 से 32 बिट, 32 से 64 बिट, या फिर 64 से 128 बिट। तो सुपर कंप्यूटर की वर्ल्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है, सही विकल्प होगा डी, विकल्प डी आपको याद रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखो 33 नंबर का क्वेश्चन है, ALU किसके लिए उपयोगी है? ये क्या काम करता है? इनपुट के लिए उपयोगी है ये, आउटपुट के लिए, या गणना करने के लिए, संग्रहण के लिए? तो ALU ये किसके लिए उपयोगी है? विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, गणना करने के लिए, गणना करने के लिए, विकल्प सी। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा बी, विकल्प बी में क्या है? सिस्टम, सिस्टम याद रखें यहाँ पर। रिज्यूम बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? रिज्यूम बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? MS वर्ड, पेज मेकर, विकल्प ए और बी दोनों, जावा। तो इनमें से आपको बताना है रिज्यूम बनाने के लिए किसका उपयोग होगा। तो MS वर्ड भी काम में आएगा, पेज मेकर भी काम आएगा यहाँ पर, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है।
तो विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, विकल्प सी, ए और बी दोनों। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई भी छू नहीं सकता, उसको छुआ जा नहीं सकता है, छू नहीं सकते, ऐसा कौन सा भाग है कंप्यूटर का? कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग है जो जिसको मतलब छू नहीं सकते। ड्राइव है, प्रिंटर है, स्कैनर, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको बताना है, सही विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर, सॉफ्टवेयर याद रखें यहाँ पर, विकल्प डी। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो संबंध बनाने की तकनीक होती है, जो सुविधा होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर इंटरनेट, इंटरफेस, इंटरकॉम, इम्प्रोम। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? याद रखना है, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा साथियों, इंटरफेस याद रखें यहाँ पर, विकल्प बी। 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंगल यूजर है, डबल यूजर है, मल्टी यूजर या ए और सी दोनों? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स सिंगल, डबल, मल्टी यूजर, ए और बी दोनों? तो यूनिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है ये मल्टी यूजर है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को कौन से नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप, फ्रेम। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा, डेस्कटॉप, विकल्प सी। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, टास्क बार होता है, टास्क बार स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, क्विक लॉन्च टूल बार पर, स्क्रीन के टॉप पर। तो टास्क बार ये कहाँ पर होता है? विकल्प आपका बी सही होगा यहाँ पर, स्क्रीन के बॉटम पर होता है, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रन कमांड का प्रयोग किया जाता है, रन कमांड का प्रयोग फाइल खोलने के लिए, प्रोग्राम खोलने के लिए, मेनू खोलने के लिए, ए और बी दोनों? तो रन कमांड का प्रयोग किस में होता है? आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए और बी, यानी ये दोनों होंगे, फाइल खोलेंगे, प्रोग्राम खोलेंगे, रन कमांड का प्रयोग इसमें होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू पर रहता है? फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है? फाइल, व्यू, एडिट, टूल्स। तो ये फाइंड ऑप्शन जो होता है ये किस में होता है? ये एडिट में होता है, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा। दो कंप्यूटर के बीच स्थानांतरण के नियम को किस नाम से जाना जाता है? इंटरकनेक्शन, प्रोटोकॉल, टोपोकॉल, नेटवर्क। तो दो कंप्यूटर के बीच स्थानांतरण के नियम को क्या कहते हैं? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों, प्रोटोकॉल याद रखें यहाँ पर, विकल्प बी। इसके बाद में देखो 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रचलित है, MS डॉस, यूनिक्स है, विंडोज़ है या मैकिन्टॉश है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा प्रचलित है विंडोज़, विकल्प सी होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग होता है इसका? कंट्रोल प्लस पी, वर्ड फाइल को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, दस्तावेज को छापने के लिए, दस्तावेज को कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस पी इसका उपयोग किस में होता है? सही विकल्प आपका सी होगा यहाँ पर, दस्तावेज को छापने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल होगा? कंट्रोल प्लस पी इसका उपयोग करेंगे आप
विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट इसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर, ये सभी। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट की बात करें तो हार्डवेयर आ जाएगा यहाँ पर, विकल्प बी। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, हार्डवेयर। इसके बाद में देखो 48 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है। 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? यहाँ पर आपका सही विकल्प, इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, विकल्प ए, 1.44 MB याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। इसके बाद में देखो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, BPS का मतलब होता है। BPS का क्या मतलब होता है? हर 1 सेकंड के लिए बिट्स, हर एक भाग के लिए बिट्स, हर 1 सेकंड के लिए बैंड विड्थ, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पर आपका होगा साथियों, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, विकल्प ए। BPS का क्या मतलब होता है? हर 1 सेकंड के लिए बिट्स, विकल्प ए। इसके बाद में देखो आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डेटा संसाधन इकाई है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेटा संसाधन इकाई कौन सी है? CPU, रैम, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। तो डेटा संसाधन की जो इकाई है यहाँ पर CPU, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर साथियों। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। 30 क्वेश्चन हमने सामान्य विज्ञान के देखे हैं और 20 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर से लिए हैं, और ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछली सीरीज नहीं देख पाए हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। और राजस्थान जीके और पॉलिटी के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप राजस्थान जीके की सीरीज भी देख सकते हैं, और पॉलिटी की भी अलग से सीरीज है। उसके साथ आप ये साइंस और कंप्यूटर वाली सीरीज एक साथ देख सकते हैं। चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।